परीक्षित ग्लानि में भर गए। आप भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सदा समस्त जीवों से प्रेम करिए। प्रेम से ही जीवन दुनिया में आप सबको जीत सकते हैं। चलिए थोड़ा सा भजन कर लेते हैं इसी बहाने। थोड़ा सा बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई बोले कि चलिए वहाँ पे कथा चली जाना है, तो बहाना मार सकते नहीं, हमको तो मरने का भी समय नहीं। आप ये सब तो यहाँ बोल सकते, लेकिन वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हम अक्सर दूसरों पे बुराई देखते रहते हैं, किसी को बोलेंगे कहते हैं अरे तुमको ये करने नहीं आता, तुमको बात करने का ढंग नहीं है, तुमको ये तरीका नहीं है, तो दूसरों पे आप कमी नहीं देखिए, पहले अपने आप को देखिए। पहले
दिल दुखाना किसी का। हरे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण। तो परीक्षित जी को मन में बड़ा दुख हुआ। अहो मयानीच मनाया कृतम, मैंने कितनी नीचता वाली काम कर दी। जहां मेरे पूर्वज ब्राह्मण देवता का सम्मान करते, संत ऋषियों का सम्मान करते, मैंने उनको कष्ट दे के आ गया। और इस प्रकार जाकर नदी, गंगा नदी किनारे बैठे और जैसे सुने कि परीक्षित जी गंगा नदी किनारे आए हैं, बहुत सारे ऋषि संत मुनिगण दौड़ दौड़ के आने लगे। कौन कौन आए? श्री व्यास जी भगवान वर्णन करते हैं। अत्रैर्वसिष्ठश्च च्यवना श्रद्धानरिष्टनो विर्भृगुरिङ्गनिष्ठाश्च पराशरोगादिसुतो अथ रामतस्तेन्द्रप्रमदेद्वाहो। अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन जी आए, श्रद्धान आए, निष्ठ आए, भृगु जी ऋषि आए, अंगी ऋषि आए, पराशर व्यास जी स्वयं आए, गादिसुत अगस्त ऋषि जी भी आए। समस्त ऋषि गण संत वहां आए और सबसे परीक्षित जी का एक ही प्रश्न कि महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अगर किसी को पता चल जाए कि आप 7 दिनों में मरने वाले हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मृ मानस किम कर्तव्यम, कि मरने वाले क्या करें? और जैसे ये बात कहे पूछ ही रहे थे, उसी समय अचानक श्री गुरुदेव भगवान सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। गुरुदेव भगवान सुखदेव जी आए। ये इसी का वर्णन हमने शुरू में श्लोक गाया था। तत्रा भव भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भव भगवान यदक्षयागा मठमानो न पृच्छा, यदक्षयागा मठमानो न पृच्छा, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, मृतश्च बालय अवधूत भेषा, मृतश्च बालय अवधूत भेषा, तत्रा भवद् भगवान। श्री सुखदेव भगवान जैसे आए, कहते हैं तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। आज मानो भगवान श्री हरि व्यास पुत्र रूप में प्रकट हो गए, सुखदेव जी के रूप में। परीक्षित जी पर कृपा करने के लिए 16 वर्षीय सुखदेव जी, 16 अष्टद्वी बोले, अष्टद्वी 8 दूनी 16, तो 16 वर्षीय भगवान सुखदेव जी दिव्य स्वरूप देखकर सभी संत उठकर खड़े होकर उनको प्रणाम किए। इसमें लिखा है कि तत्रा भवद् भगवान व्यास अलक्ष लिंगो, अर्थात उनको निर्वस्त्र वो रहते थे, कोई भी उनको स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, कोई वो जानता नहीं कौन स्त्री कोई पुरुष मानते, क्योंकि इसलिए कहा अवधूत भेषा, अलग, तो उसको पता नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष है। ऐसे भगवान आज परीक्षित का उद्धार करने में पहुंचे। परीक्षित को जब माँ के गर्भ में थे तो शास्त्र के द्वारा शास्त्र जब उनके ब्रह्मास्त्र दौड़े तो भगवान ने शस्त्र के ही रूप में जाके प्रकट होकर सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा किए। और यहाँ पर भगवान बाघ वज्र छोड़े हैं, सिंगी ऋषि ने बाघ में मुख से वाणी छोले हैं, तो यहाँ भगवान ने मुख से ही उनके उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए। बोले गुरुदेव भगवान सुखदेव जी की जय। जय महाराज थोड़ी सी बुला बताया ना, आप मन की उमंग ना मोला कथा करवाई। आप मतलब देखते हो एकदम तो मैं काला बताऊं मतलब तो मैं भुला जाता हूँ। उमंग, आप उमंग से रहो ना, श्रोता ही कथा करवा सकते। बाकी हमारे हनुमान जी तो विराजमान है यहाँ, और मैं सीताराम जी परीक्षित रूप में बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। आपकी उमंग ही कथा करवाई। बोलो राधे 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 राधे।
परीक्षित जी ने उनको षोडशोपचार पूजन किए, प्रणाम किए और व्यास गद्दी में बैठाल कर पूछे, सरकार सबसे यही प्रश्न, अब आपसे भी वही प्रश्न है कि मेरी मानस से किम कर्तव्य, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और जिनको ये पता हो 7 दिन में ही मरना है क्या करना। जैसे आप में से किसी को बोले डॉक्टर भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का आप मेहमान हैं, बताने के बाद हालत और खराब, जो 7 दिन जीने वाला और जल्दी सीताराम। तो और हम सबको ही 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन क्यों? क्योंकि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इनके अलावा कोई सवार होना ही नहीं है। 7 दिन में ही मरना, और हम सब सारे मानव जाति मनुष्य परीक्षित ही है, भगवान की इच्छा से जीवित है। तो उनसे पूछे मेरी मानस से किम करता है प्रभु, 7 दिन है मेरे पास मात्र, क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गुरुदेव भगवान बोले बहुत है 7 दिन। खड़वांग एक थे, खड़वांग राजा थे, वो तो कुछ क्षण में उनको मरना था, वो भी तर गए थे भगवान की कथा में। तो आपके साथ बहुत दिन है। तो परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कहे कि मरने वाले को मृत्यु के मालिक भगवान माधव जी से नाता जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं मृत्यु चरति मद भयात, भगवान की श्रीमुख वाणी श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं कि मृत्यु चरति मद में, हे अर्जुन ये मृत्यु है मेरे भय से चरती है या चलती है। चरती धातु है तो दो इसके शब्द, एक तो चरती मतलब खाना, बोलते नहीं गौ माता चारा चर रही है, और चलती मतलब चरना चलना। तो मेरे भय से, देखिए आप ग्रह नक्षत्र आपका तब तक बिगाड़ सकते हैं जब तक आप भगवान के चरणों में अपनी शरणागति ना दें। ग्रह नक्षत्र भगवान के नौकर हैं, जैसे किसी मालिक के उसी पर ग्रह नक्षत्र। तो आप श्री गोविंद के चरण में, श्री सीताराम जी, राधा कृष्ण, शिव शंकर, दुर्गा माँ, इनके चरण में आप चले जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सदा नाम जपते रहिए श्रीमुख से अपने। तो बोले बहुत समय, परीक्षित जी इतना बहुत समय है। तो बोले कि प्रभु ये बताइए कि भगवान में हमारा मन लगेगा कैसे। तो बोले पहले 3 बातों का ध्यान दीजिए। कौन कौन से? उससे पहले तो प्रश्न की प्रशंसा की सुखदेव भगवान बोले बिरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं निपा आत्मविद सम्मता पूषा श्रोत व्याधि परा। महाराज आपको कोटि के धन्य, आपने केवल अपने लिए नहीं समस्त मानव जाति कल्याण के लिए प्रश्न पूछे। तो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान दीजिए। कहे कौन कौन से महाराज कृपा करके आप अनुवेदन करिए, हम ध्यान। तो सबसे पहले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च आचार्यः। पहले भगवान की कथाओं की श्रोता बन के उनका कथा श्रवण करें, और जब श्रवण कर ले आपके हृदय में वो वास कर जाए कथा, तो आप किसी को अगर कोई सुनने वाला मिले तो उनकी कृतियों का गान करें भगवान के। और जब कोई न मिले तो एकांत में भगवान का स्मर्तव्य, स्मरण करिए, स्मरण करना चाहिए उनका, भगवान का। ये सब बातें कहें। तो प्रभु बोले कि स्मरण करने, तो बोले इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बोले इसके पहले 4 ध्यान कैसे होता है। तो बोले इसके लिए 4 बातों का ध्यान करें। पहले 4 बातों का पहले जानकारी ले। क्या बोले, जिताश्नु जितशंगो जितश्वासो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारयेद्य। पहले आसन सिद्ध करें। आसन सिद्ध कैसे करें? एक ही आसन में कम से कम नित्य उसको नियम बढ़ाइए, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा। पहले आसन सिद्ध हो, एक ही स्थान में आप बैठने का आदत डालें पहले। फिर बोले जित श्वासो, सांस सिद्ध करें। कैसे? पूरक, कुंभक, ऋचक विधि से सांस सिद्ध करें। ये वाला नाक बंद करके सांस खींचे और मंत्र, गायत्री मंत्र याद, गायत्री मंत्र या फिर द्वादश मंत्र जपे जब तक सांस ना छोड़े।
मंत्र जपने के बाद दूसरे नाक से श्वास छोड़े, फिर बंद करें, फिर मंत्र जपे, फिर मंत्र जपने करने के बाद फिर श्वास छोड़े। तो कुंभक, पूरक की ऋचक विधि से इस प्रकार प्राणायाम के माध्यम से श्वास सिद्ध करे। और फिर तीसरा बोले जित संगो, संग जीतिए। संग कैसे जीतना है? तो आप इस सृष्टि में सबके साथ रहें, परिवार समाज के साथ रहें, लेकिन इनसे असंग रहिए। असंग कैसे? उदाहरण दिए गुरुदेव भगवान कि नारियल दो प्रकार के होते। कौन कौन से नारियल दो प्रकार के होते हैं? कौन कौन से मैया? हाँ, एक सूखा और एक गीला नारियल। बहुत सुंदर मैया, ताली बजाई मेरी माँ के लिए। तो दो नारियल प्रकार, दो प्रकार के होते, एक सूखा एक नारियल। तो गीला नारियल चिपका हुआ रहता अंदर का उसका भेला। तो जब नारियल आप तोड़े तो नारियल के साथ साथ वो अंदर का नारियल भी टूट जाता है, क्यों? चिपका हुआ है। उसी प्रकार आज समाज में अगर चिपके रहेंगे ना आपके, अरे ये मेरे एकदम खास मित्र हैं, ये मेरे एकदम खास है, उनके चले जाने के बाद वो भी टूट जाता है। मनुष्य इतना प्रिय था मेरा, वो टूट जाता है। आप रहिए, संसार से व्यवहार निभाइए, प्रेम भगवान से करिए। और एक सूखा नारियल है, सूखा नारियल आप जब तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद भेला अलग हो जाता है बाबा, भेला अलग। तो आप नारियल की तरह रहिए। और अंतिम बात बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतिए। इंद्रियों को कब जीतेंगे? ये तीनों साधन आपके साथ होगा तो इंद्रियां आपको जीतने की जरूरत नहीं, ऐसे ही इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे। कौन कौन सा? आसन सिद्ध, एक आसन में बैठने की आदत डालिए, श्वास सिद्ध करिए, पूरक, कुंभक और ऋचक विधि से, प्राणायाम से। और संग जीतिए, समाज में परिवार में रहते हुए अपना व्यवहार निभाइए और पूरा मन केवल भगवान में दे दीजिए। भगवान हम जैसा भी है आपके हैं प्रभु, और आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। इस भाव में रहे, तब आपका इंद्रियां जीतेगी। इंद्रियों के जीतने का अर्थात समस्त मानव जाति में आप जितने जीव हैं सब में भगवान का दर्शन करिए। सिया राम मैं सब जग जाने। बोले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। पाताल में तस्तहि पादमूलम पठन्ति पार्षण्य प्रदेरसातलम महातलम विश्व सृजोवथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। फिर उसके बाद चारों आसन सिद्ध होने के बाद जितासनो, जित संगो, जित सासो, जितेंद्रिय, ये चारों सिद्ध हो जाने के बाद फिर ध्यान लगाइए। महाराज ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? बोले ध्यान दो प्रकार के होते हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो पहले स्थूल ध्यान क्या है? ये कही सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सारे जगत में केवल जगदीश का दर्शन करिए। ये स्थूल ध्यान कहलाता है। सृष्टि में जो भी आपको, पूरी सृष्टि में जहां तक नित्य इस बात पर निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि जो भी आप सृष्टि में जो भी देख रहे हैं उसमें केवल सीताराम जी के अपने इष्ट का दर्शन करिए। तो आपके अंदर जो अद्वैत रूपी जो बीमारी है, जैसे आंख में हो जाता है ना, वैसी कि ये तो दूसरा है। आंख में कौन सी बीमारी होती है भाई साहब? मोतियाबिंद। बहुत सुंदर। तो इधर भी ज्ञान में भी मोतियाबिंद की बीमारी होता है। तो अद्वैत दूसरा दिखता है, सब में सिया राम में सब जग जानी, तो स्थूल ध्यान है। और हमारे मृत्यु लोक में 7 लोक नीचे, अभी जो श्लोक का है उसके बारे में, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है। नीचे के हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर है भू, भू, स्व, मह, जन, तप और सत्य। इस सत्य लोक को ही ब्रह्मलोक, गोलोक धाम, साकेत धाम इसी को कहते हैं। ऐसे 14 गुणात्मक ये संपूर्ण जगत परमात्मा का ही विराट शरीर है। ये जितने भी पहाड़ पर्वत आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी भगवान के शरीर का हड्डी है। जो हम पर्वत पहाड़ जो पत्थर देखते हैं ना बाबू,
परंतु वो भगवान की हड्डियां हैं। और जितनी भी नदियां आप बह रही देख रहे, कल कल करते आवाज करी, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, ये भगवान के नाड़ियां हैं शरीर के, जो रक्त संचार होता है जिससे। और ऐसे विराट भगवान के शरीर में सब नदियों का जल प्रवाह हो रहा है। हृदय से जुड़ी हुई कुछ विशिष्ट नाड़ियां होती है। इन नाड़ियों में यदि ब्लॉकेज हो जाए, जैसे शरीर में हृदय है, हृदय की धड़कन रुक जाए, गोविंदाय नमो नमः, उसी प्रकार श्री भगवान के हृदय में जो नाड़ियां है वो सबसे पवित्र है, वो गंगा नहीं है। सरस्वती माता तो वैसे विलुप्त हो चुकी। अब आज यमुना मैया की स्थिति देखिए, अब आचमन नहीं कर पाएंगे, इतनी स्थिति खराब है। तो केवल बची है मेरी माँ गंगा मैया, तो उनकी सुरक्षा हमारे मानव जाति को करना है। कैसे? क्यों जाए तो वहाँ, जब भी जाए गंगा मैया जाए तो वहाँ उनकी गंदगी ना फैलाए, उनको पवित्र कहलाए और प्रणाम करें। और ऐसे गंगा मैया की विशिष्ट पुण्य है कि आप 100 कोस 1200 किलोमीटर दूर रह के अगर गंगा मैया जयकारा करते हैं ना, तो गंगा मैया में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोले गंगा मैया की जय। परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर सुखदेव गुरुदेव भगवान से पूछे, महाराज प्रभु ये बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? परीक्षित जी की बातें सुनकर गुरुदेव भगवान सुखदेव जी बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, जरा हम अपने मंगलाचरण करना भूल गए थे, तो मंगलाचरण, आपके सवालों को नृ मानस के सवालों को जवाब दे, तो मंगलाचरण करने भूल गए, तो मंगलाचरण करते हैं 2 श्लोकों में। तपस्विनो दान पराश्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी ही क्यों ना हो, तेजस्वी क्यों ना हो, यशस्वी क्यों ना हो, जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण ना हो, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में यही रही कि प्रभु मैं आपके शरणागति हूँ। पूर्ण रूप से समर्पण जब करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की। देख, जिस साबुन से आप नहाते हैं वो साबुन को भी शुद्धता रखना पड़ता है, इसलिए इसको डब्बे में रखते हैं। तो साबुन अनमोल है, तो इस शरीर से भगवान का नाम जपते हैं, इसमें भी दाग ना लगे, इसको भी शुद्ध रखिए। कई ऐसे लोग होते हैं कि ज्ञानी होने के बाद अज्ञानता आ जाती है कि मेरे जैसा कोई योगी नहीं है, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। इसी भावना उनको मोह में बस जकड़ लेते हैं और वह विनाश काल बन जाता है। इसलिए हमको ना पकड़ ली, इसके लिए भगवान की कृपा से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप कोई भी अच्छा कार्य करें, हमेशा तो प्रभु की कृपा का अनुसरण करें। जैसे यहाँ से एक जीरो का महत्व है, लेकिन 00 आप लिखते जाइए यहाँ से बड़ौदा बाजार तक, तो क्या होगा? 00 लिखते जाइए तो 0 होगा कि कुछ अंक, और जब तक उसमें सामने अगर आप 1 लिख दिए तो वो अंक बढ़ जाएगा। 1 के साथ 1 0 लिखिए 10, फिर 1 0 लिखिए 100, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो 0 का महत्व बढ़ गया। अभी 0 आपस में लड़ने लगे कि हम बड़े हैं, हम हैं तो इतने बढ़ गए। तो एक जो बोलता है वो बोलता है भैया तुम लड़ते रहो, हम तो ये चले, और एक निकल लेता है तो बचा क्या फिर उसके बाद? शून्य बटा सन्नाटा। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार ये है, राम नाम अंक है, राम नाम ही ये एक अंक है। तो सदा अपने जिह्वा से, शरीर से काम लीजिए, जिह्वा से सदा भगवान का नाम लेते रहिए।
यही प्रसंग में सुखदेव भगवान को भी कहते हैं, अब भगवान के चरणों में रति हो आपका प्रेम हो, राम नाम सोयंकर, राम नाम को कभी नहीं भूलिएगा। अब बोले सृष्टि की संरचना के बारे में बताए